Hello students, welcome back to our YouTube channel Zero Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 2 Commerce. तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ग्रुप डायनेमिक क्या होता है एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हमारे टाइप्स होते हैं ग्रुप्स के एंड देन कुछ थ्योरीज आई थी हमारी ग्रुप फॉर्मेशन की एंड देन हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट आज का रहेगा हमारा टॉपिक जो स्टेजेस होती हैं कुछ ग्रुप की डेवलपमेंट की जिनको डिफाइन करा था ब्रूस स्टकमैन ने। तो ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक रहने वाला है। आई होप कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो फर्स्ट हम करते हैं कि ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर। कि ग्रुप क्या होता है, एक कलेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा पीपल का जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और अपने जो कॉमन गोल्स हैं उनको शेयर करते हैं एंड हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कि अब जब हम किसी ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाएगी। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि अब हम अपने आप को उस ग्रुप के मेंबर से रिलेट करना शुरू कर देंगे, उनको बिलोंग करना शुरू हम कर देंगे। तो यही होता है ग्रुप का मीनिंग। नेक्स्ट अब कुछ हमारे टाइप्स होते हैं ग्रुप के जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है एक प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब है कि ऐसा ग्रुप जहां पर कुछ हमारे जो भी मेंबर्स होंगे उनके बीच में पर्सनल या फिर इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, जहां पर हमारे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं एंड इमोशनल रिलेशनशिप। कि जो हमारे जो भी मेंबर होंगे उनके बीच में आपस में बिल्कुल क्लोज एंड पर्सनल रिलेशनशिप वहां पर होने वाले हैं। अब इसके कुछ मेन फीचर्स भी होती हैं कि यहाँ पर हमारा इन पर्सन मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द ग्रुप पीपल एंड देन हमारा क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है कि जो भी हमारे मेंबर होंगे ग्रुप के उनका आपस में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल की वहां पर अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, अपना जो भी है उनकी थिंकिंग वो आपस में उनको शेयर करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है कि जो हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है एज अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रुप की। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या फिर हमारे जो भी मेंबर होंगे उनके आपस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि हमारे फैमिली का ग्रुप होता है या फिर हमारे कुछ क्लोज कंपनीज रिलेटिव्स हैं, कंपेनियन जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप के अब इसका बिल्कुल अपोजिट है वो कि यहाँ पर हमारे फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं आपस में कि कोई यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहेंगे, जस्ट यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग काम होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारी डिस्कशन यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर हमारे इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप होते हैं कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया हुआ है। अब वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके सिर्फ आपस में गोल ओरिएंटेड होंगे कि जो भी उनकी बातचीत होंगे, जो उनके थॉट्स होंगे वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे रिलेटेड ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत होने वाली है। तो यही होता है सेकेंडरी ग्रुप। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स इसकी होती हैं। इसमें होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट जाके कम्युनिकेट नहीं करते कि जैसे अगर हमें किसी टॉप लेवल के साथ बात करनी है मैनेजमेंट के साथ तो हम वहां पर सीधा डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम एक हायरार्की को, एक चेन को फॉलो कर कर ही कम्युनिकेट करने का काम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हमारा जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो यहाँ पर कम होती है। जो हमारी फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सेकेंडरी ग्रुप होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो हमारी रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है वो टेम्पररी होती है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कि जैसे एग्जांपल है ए क्लास एट अ स्कूल कि हम यहाँ पर स्कूल में जाते हैं, कुछ टाइम के लिए जाएंगे, क्लास में सब हमारे क्लासमेट्स होंगे, उनके साथ तो फॉर्मल हमारी डिस्कशन होगी। एम्प्लॉयज इन द ऑफिस की हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसमें हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो ऑफिस के अंदर, तो उनके बीच में सेकेंडरी ग्रुप्स हमारे अराइज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स के नाम से क्लियर है कि कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने एक ग्रुप को फॉर्म किया हुआ है जो होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप। अब यहाँ पर उसने क्या करा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी या इंस्टीट्यूशन था उसने कुछ नॉर्म्स या फिर गाइडलाइंस को सेट कर दिया। यहाँ अब जैसे इसके कुछ फीचर्स भी होती हैं
यहाँ पर जो जॉब है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ क्लियरली डिफाइन होती है सबकी, और यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, रूल्स एंड रेगुलेशन का। नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि द गवर्नमेंट टीम, कि कोई गवर्नमेंट की टीम थी, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर क्रिएट की गई थी। कमेटी फॉर स्कूल मैनेजमेंट, कि स्कूल को मैनेज करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी जो क्या करती है, एक फॉर्मल ग्रुप की तरह काम करती है, जैसे एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप की ऐसा ग्रुप जो डेवलप हुआ है ऑर्गेनिकली, या फिर इसे बोलते हैं हम नेचुरली, कि हमारे कुछ सेम हमारे गोल से, हमारी कुछ फीलिंग सेम थी, हमारे कुछ रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो गए, तो जिस वजह से हमने क्या करा, इनफॉर्मल ग्रुप्स बना लिए आउट ऑफ द फ्रेंडशिप या फिर शेयर इंटरेस्ट एंड हैज नो सेट रेगुलेशन, कि हमारे कुछ कॉमन गोल थे, हमारे कुछ इंटरेस्ट सेम थे, तो हमने कुछ ग्रुप्स बना लिए। यहाँ पर कोई भी सेट रेगुलेशन नहीं होती है, तो ये इसकी मेन फीचर है। अब यहाँ पर क्या है, कोई ऑफिशियल रेगुलेशन नहीं होती है। एंड कोर्डियल टाइज, कि सबके आपस में बिल्कुल अच्छे टाइज होते हैं, आपस में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, कि ये इंडिविजुअल की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अपना इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट करोगे। तो यही होता है इनफॉर्मल ग्रुप। अब कि जैसे कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, की कुछ फ्रेंड्स ने आपस में एक ग्रुप बना लिया मिलकर, तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल ग्रुप का एग्जांपल। कि ऑफिस टी ग्रुप, कि जैसे हमारे एम्प्लॉय थे उन्होंने अपना एक ऑफिस टी ग्रुप, की जब भी चाय ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, तो वो सब मिलकर टी ब्रेक पर जाएंगे, तो उन्होंने एक इनफॉर्मल गैदरिंग को क्रिएट कर लिया। तो यही होता है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। कि स्टडी क्लब फॉर स्टूडेंट, की कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक स्टडी क्लब की, हाँ हम इस टाइमिंग पर इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे, तो यही होता है इनफॉर्मल ग्रुप। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन ग्रुप, या फिर इसे वी ग्रुप भी बोला जाता है। इन ग्रुप का मतलब कि इन ग्रुप अंदर, की ऐसा ग्रुप जहां पर कोई फील करता है उसका पार्ट, कि हाँ हम उस ग्रुप का पार्ट है, कि वन फील्स आ पार्ट ऑफ, तो यही होता है इन ग्रुप। अब इसकी क्वालिटीज क्या है, यहाँ पर लॉयलिटी होती है, जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स होंगे आपस में वो प्राइड फील करते हैं कि हाँ हम इन ग्रुप के मेंबर हैं। एंड देन नेक्स्ट अ सेंस ऑफ वी, कि यहाँ पर एक सेंस होती है वी की, कि हाँ हम सबका एक ग्रुप है। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हाँ हम अपने आप को वहां से बिलोंग करते हैं, कि हाँ हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी अराइज हो जाती है। अब नेक्स्ट है इंस्टेंस, की इसका एग्जांपल है कि वंस ओन फैमिली, की हमारी खुद की फैमिली है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, फील करते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन ग्रुप की, हम अपनी फैमिली का अपने आप एक पार्ट समझते हैं। ओन रिलीजियस कम्युनिटी, कि हमारी कुछ खुद की एक कम्युनिटी है रिलीजन से रिलेटेड, या फिर हमारा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स का, कुछ हमारा फ्रेंड सर्कल था, तो वही होता है हमारा इन ग्रुप। अब नेक्स्ट आ जाता है दे ग्रुप। दे ग्रुप मतलब इसे या फिर आउट ग्रुप, कि आप जिसके मेंबर ही नहीं हो, कि दे ग्रुप उनका ग्रुप है जहां पर आप बिलोंग नहीं करते हो, कि ऐसे ग्रुप जिसका इंडिविजुअल पार्ट नहीं होता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि अ सेंस ऑफ देम, अब देम की तो सेंस आनी ही थी क्योंकि हम उसके ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। जैसे एक हमारी क्लास थी, एक किसी अनदर स्टूडेंट की क्लास थी, अब मैं उस क्लास की मेंबर ही नहीं थी, उस क्लास की स्टूडेंट ही नहीं थी, तो मेरे लिए तो देम ग्रुप होगा, दे ग्रुप होगा। जबकि मेरा खुद का जो क्लास है उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है, तो वो होगा इन ग्रुप, जिसके अंदर मेरे को क्या है, वी की फीलिंग आएगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जबकि उनके ग्रुप में मेरे को कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आने वाली। अब नो बिलोंगिंगनेस, देयर माइट बी कंपटीशन, उनके बीच में आपस में कंपटीशन होने वाला है, कि जैसे स्टूडेंट्स इन अनदर क्लास, दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या फिर राइवल स्पोर्ट्स टीम, कि एक ए टीम है एक बी टीम है, अब ए टीम वाले बी टीम से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो क्या है, उनके लिए एक कंपेटिटिव टीम है उनके लिए, तो जिस वजह से उनके लिए वो दे ग्रुप होगा, तो उनके लिए ए टीम होगी दे ग्रुप। अब हमारी खुद की टीम हमारे लिए क्या होगी, इन ग्रुप। तो यही था हमारा दे ग्रुप, या फिर इसे आउट ग्रुप भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप के नाम से क्लियर है कि जिसकी मेंबरशिप ओपन है, कि कभी भी कोई आ सकता है और कभी भी कोई जा सकता है, कि whenever they want they can exit and whenever they want they can enter the group, कि यहाँ पर कोई भी मेंबर बन सकता है और मेंबरशिप हर किसी के लिए यहाँ पर ओपन होती है। नेक्स्ट हो जाता है क्लोज ग्रुप। क्लोज, की यहाँ पर किसी के लिए ऐसे नहीं कि कभी भी कोई आए और कभी भी ग्रुप को कोई भी छोड़कर चले जाए, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर कुछ ही मेंबर इसके ग्रुप के बन सकते हैं, कि यहाँ पर क्या है,
कि मेंबरशिप ओपन नहीं होती एवरीवन के लिए। अब इसको क्रिएट क्यों किया है? ताकि कुछ सीक्रेट ऑब्जेक्टिव थे, उनको हम अचीव करना चाहते थे, जिस वजह से हमने मेंबरशिप को क्लोज रखा कि ऐसे नहीं कोई भी उठ के आ जाए हमारे ग्रुप में, ऐसा नहीं होने वाला। तो यही होता है क्लोज ग्रुप। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डायनेमिक का कंसेप्ट। अब ये ग्रुप डायनेमिक का जो कंसेप्ट है उसको डिफाइन करा था कर्ट लेविन ने। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि जो ग्रुप डायनेमिक का कंसेप्ट है उनके फादर कौन थे, या फिर इस कंसेप्ट को किसने डिफाइन करा था। तो अब फादर भी यही थे और डिफाइन भी इसको इन्होंने ही किया था। अब इन्होंने किस तरीके से एक डेफिनेशन दी थी ग्रुप डायनेमिक की, कि इन्होंने बताया था ग्रुप डायनेमिक रेफर्स टू द फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन अ ग्रुप, कि ऐसे फोर्सेस जो एक ग्रुप के अंदर ऑपरेट करते हैं वही होते हैं ग्रुप डायनेमिक। अगर हम इसको एक इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें कि ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, कि इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ नोइंग दैट, कि एक ऐसे प्रोसेस जिसमें हम ये जानेंगे कि हाउ पीपल बिहेव, कि जो लोग हैं हमारे पीपल हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, हाउ दे इंटरेक्ट, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ईच अदर इन अ ग्रुप, कि कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे इन द ग्रुप। तो यही होता है ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक का मतलब ऐसे फोर्सेस जो एक ग्रुप के अंदर ऑपरेट करेंगे और उनसे हमें ये पता चलेगा कि कैसे हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो यही होता है ग्रुप डायनेमिक। अब ये क्या 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 चीजों को एक्सप्लेन करता है ग्रुप डायनेमिक का कंसेप्ट, कि ये बताएगा कि कैसे ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, कैसे ग्रुप में कंडक्ट होती है, कि क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, किस तरीके से ग्रुप के मेंबर्स आपस में कंडक्ट करेंगे, लीडरशिप कैसी होगी, कम्युनिकेशन कैसा होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, कंफ्लिक्ट कैसे होंगे, उनको रिजोल्व करने का काम कैसे किया जाएगा, एंड देन कोऑपरेशन एंड ग्रुप डेवलपमेंट, कि हमारा जो भी ग्रुप होगा डायनेमिक है कंसेप्ट, उसमें ग्रुप की डेवलपमेंट कैसे होगी, तो ये भी इसको डिफाइन करने का काम करता है। तो ये था हमारा ग्रुप डायनेमिक। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रुप डायनेमिक को अफेक्ट करते हैं? अब फर्स्ट इसमें आता है ग्रुप का साइज। अब ग्रुप का साइज कैसे अफेक्ट करेगा, कि जैसे अगर हमारा कोई ग्रुप था उसका साइज स्मॉल था, अगर स्मॉल साइज होगा तो बिल्कुल हम खुद भी पता कि अगर फैमिली छोटी होगी तो सबकी डिमांड्स भी हम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी अगर फैमिली बहुत लार्ज है, हमारा ग्रुप बहुत लार्ज है, तो अब हम हर किसी की जो भी डिमांड्स होने वाली है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अब जो हमारा स्मॉल ग्रुप होगा, अगर ग्रुप का साइज स्मॉल है तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे और क्विक हमारी कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग होने वाली है। अगर हमारा ग्रुप का साइज लार्ज होगा तो हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस रहने वाली है उसमें डिले होते रहेंगे एंड कम्युनिकेशन भी हमारा डिले हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इंपैक्ट करेगा अब हमारे ग्रुप डायनेमिक को, कि ग्रुप का साइज कैसा है तो वो अब इसको इंपैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इसमें ग्रुप के गोल्स, कि अब ग्रुप के गोल्स किस तरीके के हैं, कि उनके गोल्स कॉमन हैं या फिर सबके अपने अपने गोल हैं। अगर उनके कॉमन और क्लियर पर्पस होंगे, कि सबको अपना अपना क्लियर पर्पस है कि हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे कॉमन गोल्स क्या हैं, तो कंफ्लिक्ट कम रहने वाले हैं ग्रुप में। लेकिन अगर सबके अपने अपने गोल्स हैं, सबका अपना अपना सेल्फिश एटीट्यूड है, तो सबके अपने अपने क्या होंगे, फिर गोल्स हैं, तो फिर उनके आपस में हमेशा कंफ्लिक्ट रहने वाले हैं, वहां पर कोई भी कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप के नॉर्म्स क्या है। ग्रुप के नॉर्म्स का मतलब किस तरीके से वहां पर हमारे जो मेंबर है कंडक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, कैसे वो बिहेव करेंगे। अगर हमारे जो प्रॉपर रूल्स है और रेगुलेशन है, अगर प्रॉपर बिहेवियर पैटर्न को वहां पर बताया गया है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। लेकिन अगर कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, देन वहां पर कंफ्लिक्ट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है ग्रुप का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का मतलब कि लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके रोल्स किस तरीके से डिफाइन है। अगर वो क्लियरली डिफाइंड है तो हमारे वहां पर कंफ्लिक्ट कम होंगे। लेकिन अगर ना तो लीडर को अपना रोल पता, ना मेंबर्स को अपना रोल पता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, देन देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ कंफ्लिक्ट, कि वहां पर हमेशा कंफ्लिक्ट होने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन, कि हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कि वहां पर डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर वहां पर नॉन वर्बल। कि वर्बल कम्युनिकेशन बाय वर्ड्स, हमारी ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारा गुड कम्युनिकेशन होगा और फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि हमें हर चीज को लिख कर बताना पड़ता है हर किसी को, तो हमारे डिसीजन मेकिंग में डिले तो होने वाला है एंड स्लो वर्क भी हमारा ऑब्वियस सी बात है होगा।
तो ये था हमारा कम्युनिकेशन की कैसे इम्पैक्ट करेगा ग्रुप डायनेमिक को। नेक्स्ट आ जाता है लीडरशिप का स्टाइल, कि हमारा जो लीडर है वो किस स्टाइल को फॉलो करता है। वो डेमोक्रेटिक अगर फॉलो करेगा तो हमारे इजी गोल अचीवमेंट हम कर पाएंगे, लेकिन अगर वो तानाशाह है ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करेगा तो हमारा जो मोटिवेशन का लेवल होगा एम्प्लॉइज का वो बहुत कम हो जाएगा, कि हाँ उनको बिल्कुल सिस्टम ऑफ रूल्स है, कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में उनके, बिल्कुल इम्पर्सनल रिलेशनशिप, फॉर्मल सिस्टम है हमारा बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारे जो गोल्स होंगे हम उनको टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो ग्रुप डायनेमिक को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रुप फॉर्मेशन, कि जैसे अब हमने पीछे ही पढ़ा ग्रुप डायनेमिक के बारे में, अब हमने उसमें पढ़ा था कि ये एक्सप्लेन करता है ग्रुप फॉर्मेशन को। तो अब हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड लगा सकते हैं कि जो ग्रुप डायनेमिक का ही एक तरीके का कंसेप्ट होता है, पार्ट होता है ग्रुप फॉर्मेशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इट एक्सप्लेन, एक ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, जो एक्सप्लेन करेगा कि हाउ अ ग्रुप इज मेड और क्रिएट एंड व्हाई ह्यूमन बीइंग्स कम टुगेदर टू क्रिएट सच ग्रुप। कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि क्यों इस ग्रुप को क्रिएट किया गया है, क्यों इस ग्रुप को मेड किया गया है, एंड क्यों जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं इस ग्रुप के मेंबर बने, क्यों उन्होंने यहाँ पर क्या करा, टुगेदर होकर इस ग्रुप को क्रिएट करा। तो यही हमारा बताता है ग्रुप फॉर्मेशन का कंसेप्ट, जो हमारा ग्रुप डायनेमिक का ही एक पार्ट होता है। अब यहाँ पर की रीजन क्या है, क्यों हम ग्रुप फॉर्मेट करते हैं, कि हाँ मैं तो उस ग्रुप की मेंबर बनती हूँ जाके, लेकिन मैंने ऐसा सोचा क्यों कि क्यों मैं उस ग्रुप की मेंबर बन रही हूँ, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। कि क्या रीजन है, फर्स्ट फॉर सेफ्टी, कि हाँ मुझे उस ग्रुप में जाकर थोड़ा सेफ फील होगा, जिस वजह से ही मैं उस ग्रुप की मेंबर बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस, कि मैं वहां पर क्या करना चाहती हूँ, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मेरे अंदर लेकर आना चाहती हूँ, कि अगर मैं उस ग्रुप की मेंबर बनूंगी तो मेरे को क्या होगा, थोड़ा बिलोंगिंगनेस की, नीड की फीलिंग अराइज होगी। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग थॉट, कि मैं उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं वो वेल टैलेंटेड है, वेल एजुकेटेड है, तो मैं उनके साथ अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने खुद की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूं। एंड देन कोऑपरेशन, की हाँ वहां पर जो भी मेंबर हैं बाय नेचर वो सारे कोऑपरेटिव हैं, तो जिस वजह से मैं भी कोऑपरेशन का वहां पर यूज करना चाहूंगी और उस ग्रुप की मेंबर बनना चाहूंगी। रीचिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे जिनकी वजह से मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करती हूँ। तो ये रीजन रहते हैं कि क्यों हम ग्रुप को फॉर्मेट करते हैं या किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं जाकर। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट आता है ये रहेगा कि हमारी कुछ ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरीज आई थी, उसमें फर्स्ट थ्योरीज आई थी थ्योरी ऑफ प्रोपिंग्विटी। प्रोपिंग्विटी की थ्योरी थी जो, उसमें क्या मतलब होता है, पहले तो प्रोपिंग्विटी, प्रोपिंग्विटी को हम प्रोक्सीमेट या फिर नियरनेस, कि जो हमारे आसपास होते हैं लोग, कि जो हमारे पड़ोस में है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा उनके साथ एक क्या होगा, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना, क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यही ये मेन थ्योरी कहती है, कि क्या कहेगी ये थ्योरी, कि अंडर दिस नियरनेस या फिर क्या करते हैं, प्रोक्सीमेट हमें परसुएड करेगा, एनकरेज करेगा पीपल को टू फॉर्म ग्रुप्स, कि जितने ज्यादा लोग आपस में आसपास रहते हैं तो वही उनको क्या करेगा, परसुएड एनकरेज करेगा कि आप क्या बना लीजिए, कुछ ग्रुप्स बना लीजिए। पीपल दैट लिव क्लोज और प्रोक्सीमेट टू ईच अदर, की आपस में साथ रह रही हैं, प्रोक्सीमेट है, सच एज कोवर्कर, की जैसे मैं कहीं पे काम कर रही थी, मेरे साथ अनदर एम्प्लॉइज भी काम कर रहे थे, तो हम सबने एक ग्रुप बना लिया मिलकर। तो वो है कि कोवर्कर्स ने कुछ मिलकर ग्रुप बना लिया, कुछ हमारे नेबर्स थे कि हमारे आस पड़ोस की कुछ हमारी सगे संबंधी थे, तो हमने सबने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे महिला मंडल होता है, किटी पार्टी के लिए उन्होंने क्या बना लिया, अपनी जो विमेन है उन्होंने एक अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया। एंड देन हमारा कुछ क्लासमेट्स का ग्रुप हो गया, या फिर जो क्या कर लेते हैं आपस में, कि यूजुअली एस्टेब्लिश कर लेते हैं ग्रुप को। तो यही ये थ्योरी कहती है कि थ्योरी ऑफ प्रोपिंग्विटी। प्रोपिंग्विटी का मतलब है कि जब आसपास लोग होंगे, आसपास लोग उनके बीच में रिलेशनशिप होंगे, आपस में थॉट एक्सचेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो यूजुअली एस्टेब्लिश कर लेते हैं ग्रुप्स को। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इस थ्योरी को डिफाइन करा था बाय हिबर्ट एंड केले ने इस थ्योरी को डिफाइन करा था। अब यहाँ पर क्या कहती है कि दो मेन एलिमेंट होते हैं जिनको कंपेयर किया जाता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्रुप, कि जब मैं किसी ग्रुप की मेंबर बनूंगी तो मैं कुछ दो एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगी, देन उसके बाद मैं उस ग्रुप की मेंबर बनूंगी। अब वो कौन से दो एलिमेंट होते हैं, कि एक होता है कंसिडरेशन, एक होता है कॉस्ट। कंसिडरेशन का मतलब कि व्हाट अ पर्सन वांट टू गेट फ्रॉम इंटरेक्शन,
कि हाँ कंसिडरेशन की मुझे क्या मिलेगा जब मैं उस ग्रुप की मेंबर बन जाऊंगी, जब मैं कुछ इंटरेक्शन करूंगी तो उसके लिए मुझे क्या क्या पर्सन चाहेगा, तो वही होता है कंसिडरेशन। अब कॉस्ट कि मुझे क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कि क्या मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे इंटरेक्शन के लिए, जैसे कुछ मेरे को एंग्जाइटी भी हो सकती है कि जब मैं उस ग्रुप की मेंबर बनी मेरे थॉट्स मैच नहीं हुए तो मुझे कुछ एंग्जाइटी, मेरे कुछ मूड स्विंग्स होंगे, एंड देन कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे कि हाँ मेरे थॉट्स नहीं मिलेंगे, मेरे ओपिनियन नहीं मिलेंगे उस ग्रुप के मेंबर के साथ। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करके पहले ही चलूंगी कि हाँ कंसिडरेशन एंड देन कॉस्ट, कि मुझे मिलेगा क्या अगर मैं उस ग्रुप की मेंबर बनूंगी, अगर मैं उसकी मेंबर बनूंगी तो मुझे क्या कॉस्ट आएगी। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे उस ग्रुप की मेंबर बनना है या फिर वो नहीं बनना, या उसे ग्रुप क्रिएट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि पीपल ज्वाइन ग्रुप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडवांटेजेस, कि मैं क्यों ज्वाइन करती हूँ किसी ग्रुप को, कि मैं कुछ एडवांटेज लेना चाहती हूँ, कि जैसे सपोर्ट में कुछ मेंबर्स का सपोर्ट लेना चाहती हूँ, कुछ कंपेनियनशिप कुछ फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहती हूँ, एंड देन असिस्टेंस एंड एक्सपर्टीज, कि मैं कुछ सहायता चाहती हूँ या फिर उनसे कुछ नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। तो यही होते हैं हमारे थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज थ्योरी की हम क्या करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट को गेन करना चाहते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। अब नेक्स्ट हमारी थर्ड थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ बैलेंस, जिसको बताया था थियोडेर एम न्यूकॉम्ब ने इस थ्योरी को डिफाइन करा था। थ्योरी ऑफ बैलेंस का मतलब है कि फॉर मेंटल कंफर्ट पीपल एसोसिएट विद ईच अदर ड्यू टू कॉमन या फिर सिमिलर वैल्यूज बिलीफ या फिर एटीट्यूड, कि क्या करने के लिए, मेंटल कंफर्ट के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं लोग आपस में जुड़ जाते हैं, जिनके कुछ होते हैं कॉमन बिलीव्स हैं, कुछ कॉमन वैल्यूज हैं, इस वजह से उन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना सही समझा ताकि उनको एक मेंटल कंफर्ट या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। तो यही होता है थ्योरी ऑफ बैलेंस, कि यहाँ पर एफर्ट्स किए जाते हैं टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होंगे एक ग्रुप में तो उनका जो भी एटीट्यूड होगा उसमें हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यही होती है थ्योरी ऑफ बैलेंस। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन। थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन का मतलब कि पीपल ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स टू असेस देयर स्किल्स, कि उनके अंदर क्या स्किल्स है, इस वजह से मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करती हूँ कि हाँ मैंने उस ग्रुप के बारे में सुना है, उस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनमें न्यू नॉलेज एंड स्किल्स हैं। तो अब मैं उस ग्रुप की मेंबर बनना चाहती हूँ ताकि मैं खुद की नॉलेज स्किल्स को टेस्ट कर सकूं, अपनी खुद की स्किल्स को असेस कर सकूं। इस वजह से ही मैं उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन करती हूँ ताकि कंपेयर कर सकूं देमसेल्व्स टू अदर, मैं खुद को कंपेयर कर सकूं दूसरों के साथ, एंड टू रिसीव फीडबैक, और मैं फीडबैक भी रिसीव कर सकूं कि मुझे वहां पर जाकर पता चले कि हाँ वो मुझे बताएंगे कि आप में कुछ अभी भी कमियां हैं जिनको आप दूर कर सकते हो और अपने नॉलेज को अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। तो यही होती है थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन, कि हम किसी ग्रुप में अपने आप को कंपेयर करने के लिए उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं। तो यही होती है थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन, जो थी एक ग्रुप फॉर्मेशन की हमारी थ्योरीज। आई होप कि आपको ये 4 टाइप की थ्योरी थी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ जाता है ग्रुप डेवलपमेंट का कंसेप्ट। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो ग्रुप डेवलपमेंट होता है वो ग्रुप डायनेमिक का ही एक पार्ट होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डेवलपमेंट होता क्या है। अब ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ अ ग्रुप चेंजेस, कि जो हमारा ग्रुप डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो ये बताता है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं एंड किस तरीके से वो ग्रो करते हैं, एंड हाउ इट बिकम इफेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कैसे वो इफेक्टिव बनते हैं एक टाइम से दूसरे जब वो टाइम को फॉलो करते हैं, कि फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स एंडिंग, कि ऐसा तो है नहीं कोई ग्रुप आज बना तो वो एवर एंडिंग एवर लास्टिंग चलेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं, कि अगर आज कोई ग्रुप बना है तो उसका भी कभी ना कभी एंडिंग होगी। तो यही हमारी ग्रुप डेवलपमेंट बताएगी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू इट्स एंडिंग क्या हमारा ग्रुप में चेंजेस आए, क्या का उसने ग्रो किया और किस तरीके से वो इफेक्टिव बना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ये, यहाँ से पहले आपसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब फर्स्ट आ जाती है इसमें ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये ग्रुप डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी उसको डिफाइन करा था ब्रूस स्टकमैन ने इन 1965 में। अब इन्होंने क्या बताई, 5 स्टेजेस बताई कि किस तरीके से हमारा ग्रुप डेवलप होता है, किस तरीके से वो हमारा डेवलपिंग उसमें चेंजेस या फिर वो ग्रो करेगा। उसने 5 स्टेजेस बताई थी कि जैसे फर्स्ट उसने बताया कि एक हमारी होती है फॉर्मिंग स्टेजेस,
एक होती है स्टॉर्मिंग, देन हमारी थर्ड स्टेज आएगी नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अब हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मिंग, एडजर्निंग और ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज आती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब कुछ फॉर्म हो रहा है, मतलब ग्रुप फॉर्मेट होगा। फर्स्ट स्टेज तो यही आएगी ना कि हमारा ग्रुप फॉर्मेट तो हो, तभी तो हो जाके डेवलप होगा। तो इसमें है फर्स्ट स्टेज की अब हमारा ग्रुप फॉर्मेशन शुरू होगी। अब ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होगी कि मेंबर हमारे गैदर वो इकट्ठे होंगे, दे अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड द गोल। अब वो थोड़ा ट्राई करना शुरू करेंगे कि जो भी उनके गोल्स हैं उनको कॉम्प्रीहेंड, उनको अचीव किया जाए। अब यहाँ पर जो मेन बात आएगी ना फर्स्ट स्टेज में, यहाँ पर सबके जो गोल्स होंगे, सबके जो रोल्स होंगे वो अनक्लियर होंगे। किसी को थोड़े अपने रोल्स की क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी हमारा ग्रुप क्रिएट किया गया है। यहाँ पर जो ग्रुप है उसको लीड किया जाएगा लीडर के द्वारा, मतलब लीडर हमारा अब इस ग्रुप को लीड करेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं, जो आएगी हमारी स्टेज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब कुछ तूफान आ रहा है। अब तो तूफान का मतलब, अब हमारा ग्रुप फॉर्मेट हुआ था, अब तूफान का मतलब उनमें कुछ कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएंगे। कन्फ्लिक्ट की स्टेज आ गई, या फिर ओपिनियन डाइवर्स। अब जो भी सबके ओपिनियन थे वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा ऐसे इस काम को करो, दूसरा कहेगा नहीं नहीं इसको तो ऐसे करना चाहिए। तो अब यहाँ पर मेन क्या आएगी, कन्फ्लिक्ट स्टॉर्मिंग की स्टेज आएगी। अब सब में कन्फ्लिक्ट, ओपिनियन में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट या फिर आर्ग्यूमेंट्स अराइज होंगे, एक क्रिटिकल, और यहाँ पर सबके आपस में क्रिटिकल हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कम्युनिकेट करना। अब नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज आएगी नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब अब कुछ नॉर्मल होना शुरू होंगी हमारी सिचुएशन, कि कन्फ्लिक्ट थे, कुछ ओपिनियन में डिफरेंसेस थे, अब वहां पर थोड़े कम होना वो शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे उनको, कुछ हम नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और ग्रुप अब ट्राई करेगा स्टेबलाइज होने में, कि अब उनके एकदम कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज आई तब उससे थोड़ा वो संभलने की कोशिश करेगा। रूल्स और रोल्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, पार्टिसिपेंट्स बिगिंस टू ट्रस्ट ईच अदर। अब वो क्या कर देंगे, एक दूसरे में ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, यूनिटी एमर्ज होना शुरू हो जाएगी कि टीम में वो अब काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी स्टेज 4। अब स्टेज 4 है परफॉर्मिंग। अब उनके सबके रूल्स रेगुलेशन, उनके जो रोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन हो चुके हैं। अब सब अपना जो रोल है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब इसे ही हम बोलते हैं वर्किंग या फिर परफॉर्मेंस स्टेज। अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो ऑपरेट करेगा इफेक्टिवली, क्योंकि सबके कंफ्लिक्ट भी खत्म हो गए, रूल्स रेगुलेशन सेटअप हो चुके हैं, मेंबर्स अब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, वर्क इज डन एफिशिएंटली, और हमारा यहाँ पर हाई आउटपुट अराइज होना शुरू हो जाएगा। अब हमारी फाइनल स्टेज है एडजर्निंग। अब जो एडजर्निंग की स्टेज है इसको लेटर ऑन ऐड किया गया था। पहले हमारी 4 की स्टेज डिफाइन की थी ब्रूस टकमैन ने, इसको 1977 में ऐड किया गया था। अब ये एडजर्निंग की स्टेज क्या कहती है कि अब हमारा ग्रुप एंडिंग की तरफ बढ़ेगा, अब हमारा ग्रुप खत्म हो जाएगा, कि अगर कोई दुनिया में फॉर्मेट हुई है चीज तो एक दिन वो एक्सपायर, एक दिन वो खत्म भी इस दुनिया से होगी। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप के साथ भी होगा कि अगर ग्रुप की फॉर्मेशन होगी तो ग्रुप की एंडिंग भी ऑब्वियस सी बात है जरूर होगी। तो अब यहाँ पर हमारे टास्क सबके फिनिश हो जाएंगे, जिसका जो रोल था, जिसके जो गोल्स थे वो सबके अचीव हो जाएंगे। ग्रुप में डिस्बैंड या डिसॉल्व, जो हमारा ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा, मेंबर्स स्प्लिट अप, अब मेंबर सारे अलग हो जाएंगे। तो ये थी हमारी एडजर्निंग या फिर फाइनल स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से स्टेजेस समझ आ गई होंगी। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करके चलना अपने नोट्स में, कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू गाइस कि आज का जो हमारा सेशन था आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आपके लिए आज का जो सेशन है वो वेरी बेनिफिशियल भी होने वाला है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू अवर क्लासेस, so please mention your doubts in the comment section. Thank you.